बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास की सफ़ेद मक्खी की शिनाख्त, दौरान ज़िंदगी, तर्ज़ नुकसान, बराह रास्त नुकसान, बिलावास्ता नुकसान, वायरस फैलाने से कपास की पत्ता मरोड़ बीमारी से ज़ाहिर होने वाली अलामात, पेस्ट स्कॉटिंग, कपास की सफ़ेद मक्खी के लिए पेस्ट स्कॉटिंग का तरीका, कपास की सफ़ेद मक्खी का इंसदाद, गैर कीमियाई तदारक, हयातियाती कंट्रोल, सफ़ेद मक्खी के तफैली कीड़े, कपास की सफ़ेद मक्खी के शिकारी कीड़े, फंजाई ज़राई तरीका इंसदाद, सफ़ेद मक्खी का तदारक बजरिए बीजों की ज़हर पाशी। किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में तफसील से आपको दूंगा। आपने इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखना है। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी बालग मक्खी का जिस्म पीला होता है लेकिन पर और जिस्म सफ़ेद फूफ से ढके होते हैं। बालग मक्खी की जिसामत 1 मिलीमीटर होती है। इस मक्खी के बच्चे पत्तों की निचली सतह पर चिमटे होते हैं जिनका रंग हल्का जर्द होता है। एक मक्खी तकरीबन 1119 अंडे देती है जो पत्तों की निचली सतह पर चिमटे होते हैं। ये कीड़े कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। ये कीड़ा पत्ता मरोड़ वायरस के फैलाव में भी अहम किरदार अदा करता है। ये कीड़ा दो तरह से फसल को नुकसान पहुँचाता है। ये पत्तों से रस चूस कर इनको कमज़ोर करता है। नंबर 2, इसके जिस्म से लेसदार मादा निकलता है जैसे स्याह रंग की फफूंदी पत्तों पर उग आती है और सूरज की रोशनी पत्तों तक पूरी तरह से नहीं पहुंचती, जैसे पौधों का खुराक बनाने का अमल मुतासर होता है। किसान भाइयों, कपास की सफ़ेद मक्खी की शिनाख्त क्या है? सफ़ेद मक्खी के अंडे पीले रंग के 0.25 मिलीमीटर लंबे और शक्ल के अतबार से बिजवी होते हैं। बच्चे चिपटे बिजवी शक्ल के हल्के जर्द या सब्ज़ी मैल जर्द रंग के ऊपर और परों के बगैर होते हैं। पूरा जिस्म सफ़ेद फूस से ढका होता है, इसी वजह से इसे सफ़ेद मक्खी कहते हैं। कपास की सफ़ेद मक्खी 80 से 300 अंडे पत्तों की निचली सतह पर देती है और ये अंडे पत्ते की निचली सतह पर एक हुक के साथ जड़े होते हैं। शुरू में अंडों का रंग सफ़ेद होता है, मगर जब अंडों से बच्चे बाहर निकलने का वक्त आता है तो अंडों का रंग भूरा हो जाता है। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक कपास की सफ़ेद मक्खी कपास पर औसतन 81 अंडे देती है जिनसे तकरीबन 5-6 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। किसान भाइयों, अंडों से बच्चे निकलने के लिए 32.5 या 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। अगर दर्जा हरारत इससे कम हो जाए तो अंडों से बच्चे निकलने का वक्त 5-6 दिनों से बढ़कर 22 से 28 दिन तक चला जाता है। किसान भाइयों, कपास की सफ़ेद मक्खी के बच्चों का दौरानिया 2 से 4 हफ्ते होता है और अंडों से बच्चे निकलने की पहली हालत को कराकर्ज कहते हैं और कराकर्ज का रंग सफ़ेद क्रीम का रंग का होता है और थोड़ा सा फासला तय करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। सफ़ेद मक्खी के बच्चे पत्ते की निचली सतह से रस चूसते हैं और 4 नमफिल इंस्टार्स से गुजरते हैं। आखिरी नमफिल इंस्टार्स को सोडियो प्यूपा कहते हैं। कपास की सफ़ेद मक्खी का बालग नमूदार होता है। बालग सफ़ेद मक्खी का दौरान ज़िंदगी 6 से 55 दिनों का होता है। इसकी आंखें लाल रंग की, जिससे जिस्म पीले रंग का और पूरे जिस्म और परों पर सफ़ेद फूफ होता है। मादा सफ़ेद मक्खी औसतन 10 से 15 दिन जिंदा रहती है। कपास की सफ़ेद मक्खी अंडे देने के सबसे मुलायम और नरम हिस्से का इंतखाब करती है ताकि बच्चों को पैदाइश के बाद खुराक के लिए दूर ना जाना पड़े। मेज़बान पौधों का चुनाव पौधों के पत्तों की खसूसियात यानी पत्तों पर बालों की तादाद और पत्ते की शक्ल और पत्तों का नरम या सख्त होना होता है। अमूमन सफ़ेद मक्खी कपास की इन किस्म को हमले के लिए ज़्यादा पसंद करती है जिनके पत्तों पर बालों की तादाद ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, कपास की सफ़ेद मक्खी का तर्ज़ नुकसान कैसे कपास की फसल को पहुँचाती है? कपास की सफ़ेद मक्खी 3 तरह से पौधों को नुकसान पहुँचाती है। पहला है बराह रास्त नुकसान, दूसरा बिलावास्ता नुकसान, तीसरा वायरस फैलाने से। किसान भाइयों, बराह रास्त नुकसान कपास की सफ़ेद मक्खी के बच्चे और बालक दोनों ग्रुप्स की सूरत में पत्तों और नरम टहनियों से रस चूस कर पौधों को कमज़ोर कर देते हैं। नतीजतन पौधे मुरझा जाना शुरू हो जाते हैं और पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। पत्तों से रस चूसने से पत्तों में मौजूद सब्ज़ मादे की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। पत्तों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है जिससे तने की मोटाई कम रह जाती है और पत्तों की तादाद में भी कमी वाक़या हो जाती है। किसान भाइयों, पत्तों से रस चूसने से पत्ते जिसामत में छोटे रह जाते हैं और जल्द गिरना शुरू हो जाते हैं और बाद औक़ात पौधे की मौत भी वाक़या हो जाती है। किसान भाइयों, रस चूसने से कपास के टिंडों की जिसामत छोटी रह जाती है और टिंडे जल्द पकना शुरू हो जाते हैं जिससे पैदावार में खतरखा कमी वाक़या होती है। किसान भाइयों, नंबर 2 पे आता है बिलावास्ता नुकसान।
किसान भाइयों, कपास की सफ़ेद मक्खी पत्तों से रस चूसते वक्त मीठा लेसदार मादा खारिज करती है, जिसकी वजह से हमला शुदा हिस्सों पर स्याह रंग की उल्ली लग जाती है, जो ज़ियाई तलीफ के अमल में रुकावट पैदा करती है। ज़ियाई तलीफ का अमल कम होने से पौधे अपनी खुराक सही तरीके से नहीं बनाते और कमज़ोर रह जाते हैं। नतीजतन पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। मीठा लेसदार मादा चौंटियों के लिए बहुत पुरकशिश होता है। मीठा लेसदार मादे की तरफ मायल होने वाली चौंटियाँ बाज़ दोस्त कीड़ों की सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने की सरगर्मियों में मुदाखलत पैदा करती हैं। किसान भाइयों, कपास की सफ़ेद मक्खी अपनी खुराक हासिल करने के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत तक जाती है। कपास की सफ़ेद मक्खी अपनी खुराक पौधे से रस चूस कर हासिल करती है और इस तरह जब वो किसी पत्ता मरोड़ वायरस से मुतासरा पौधे से खुराक हासिल करती है तो कपास की पत्ता मरोड़ बीमारी फैलाने वाले वायरस इसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और 4 घंटों के अंदर अंदर वायरस का DNA सफ़ेद मक्खी के अंदर अपनी नशोनुमा मुकम्मल कर लेता है। और जब ऐसी सफ़ेद मक्खी किसी सेहतमंद पौधे से रस चूसती है तो ये वायरस सेहतमंद पौधे में चला जाता है और पौधा 17 घंटों में बीमारी की अलामत ज़ाहिर कर देता है। किसान भाइयों, हमले की सूरत में पत्तों के किनारे ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। शदीद हमले की सूरत में पत्तों की निचली सतह पर एक प्याला नुमा पत्ता बन जाता है, जिसे एनिशेशन कहते हैं। पत्ते की वेन्स मोटी और गहरी सब्ज़ हो जाती हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक सफ़ेद मक्खी सब्ज़ियों और फसलों में 40 से ज़्यादा बीमारियों का बायस बनती है। दुनिया में तकरीबन 1100 से भी ज़्यादा सफ़ेद मक्खी की किस्म मिलती हैं, जिनमें से तकरीबन 3 किस्म वायरस फैलाने का मौजब बनती हैं। किसान भाइयों, कपास की पत्ता मरोड़ बीमारी से ज़ाहिर होने वाली अलामात वायरस के हमले की सूरत में कपास के पत्तों का रंग गहरा सब्ज़ हो जाता है। पत्तों के किनारे का ऊपर नीचे की तरफ मुड़ जाना, मुतासरा पौधों में पत्तों की रगें खुसूसन दरमियानी रग का मोटा हो जाना, पौधे की कद शाखों और टिंडों का जिसामत में छोटा रह जाना। सफ़ेद मक्खी और पत्ता मरोड़ वायरस के शदीद हमले की सूरत में पत्ते की निचली सतह पर एक प्याला नुमा पत्ते की शक्ल बन जाता है, जिसे इनेशन कहते हैं। कपास की डोडियों और फलों का मामूल से ज़्यादा गिरना। पीस कोटिंग। किसान भाइयों, पीस कोटिंग का मतलब कीड़ों, बीमारियों, जड़ी बूटियों की तादाद और इनसे होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाना है। पीस कोटिंग का काम हर हफ्ते बाकायदा तरीके से सरअंजाम दिया जाता है, जिसकी बुनियाद पर बाकी रकबे पर मौजूद कीड़ों की तादाद और इससे होने वाले नुकसान का तयन किया जाता है। पीस कोटिंग करने से सफ़ेद मक्खी के मुतल्लिक़ एक ख़ास वक्त में सफ़ेद मक्खी कौन कौन सी हालत हमला कर रही होती है, सफ़ेद मक्खी की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्प्रे की मिकदार को कम किया जा सकता है। तफैली कीड़े को फलने फूलने का मौका मिल जाता है। मुतासरा हिस्सों की निशानदेही करके सिर्फ इन हिस्सों की ज़हर आपाशी की जाती है। किसान भाइयों, पीस कोटिंग 1 एकड़ या इससे ज़्यादा रकबे पर भी की जा सकती है। जुलाई के शुरू ही से सफ़ेद मक्खी की पेस्ट कोटिंग का काम शुरू किया जाना चाहिए। पेस्ट कोटिंग के लिए खेत के एक कोने से दाखिल हुआ चंद कदम आगे जाकर पौधों से इस तरह से कीड़ों का मुआयना करें कि पहले पौधे के ऊपर वाले मुकम्मल साइज़ के पत्ते और दूसरे पौधे के दरमियान वाले पत्ते और तीसरे पौधे के निचले हिस्से वाले पत्ते से कीड़ों की तादाद का जायज़ा लें और फ़ी पत्ता कीड़ों की तादाद नोट करने के बाद सफ़ेद मक्खी की दी गई मुआशी हद से मुआवजना करें। अगर सफ़ेद मक्खी के बच्चों या बालक दोनों की तादाद मिलाकर सफ़ेद मक्खी की मुकर्रर मुआशी हद की तादाद से बढ़ जाए या बराबर हो जाए तो लाजमी स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, कपास की सफ़ेद मक्खी की मुआशी नुकसानदेह हद 5 बालक और या बच्चे फ़ी पत्ता हैं। कपास की सफ़ेद मक्खी का इंसदाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत तेज़ अफज़ाइश नस्ल मुख्तलिफ दौरान ज़िंदगी एक से ज़्यादा मेज़बान पौधे और कीड़े मार ज़हरों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ा और जिसामत में बहुत ज़्यादा छोटा होना है ऐसे मामलों में सफ़ेद मक्खी की रोकथाम में रुकावट पैदा करते हैं। ताम मुनासिब इक़दाम करके सफ़ेद मक्खी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, कपास की सफ़ेद मक्खी के इंसदाद के लिए ज़रूरी है कि ऐसी इक़साम का इंतखाब करें जिसमें सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़ भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़अत पाई जाए। इसकी तरफ सफ़ेद मक्खी की रुकावट ज़्यादा ना हो और इसकी पैदावार सलाहियत भी अच्छी हो। ऐसी इक़साम के इंतखाब अपने तजर्बे, करीबी, तरक्की पसंद काश्तकार और ज़री माहिरीन की बाहमी मुशावरत से करें। किसान भाइयों, सफ़ेद मक्खी के मेज़बान पौधों की कपास के करीब काश से परहेज़ करें। कपास की फसल के बाद जब भी खेत में मुड फूट की शक्ल में नमूदार हों तो फ़ौरन तलफ़ कर दें, ताकि ये फूट सफ़ेद मक्खी के नशोनुमा पाने और फैलने का सबब ना बने। किसान भाइयों, खादों के इस्तेमाल महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक करें। नाइट्रोजन की कसरत और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी सफ़ेद मक्खी का हमला ज़्यादा होता है। बट्टों, खालों और बागात को जड़ी बूटियों से पाक रखें, क्योंकि ना सिर्फ बीमारियाँ फैलाने का सबब बनती है बल्कि बहुत से नुकसानदेह कीड़ों की भी पनाहगाह हैं। किसान भाइयों, बालक सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जर्द रंग का कपड़ा जिस पे ग्रीस लगी हुई खेतों में फेर दें, ताकि बालक सफ़ेद मक्खी उड़ते हुए फंदे के साथ चिपक कर मर जाए। इसके अलावा जर्द रंग के चिपकने वाले फंदे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, पुराने पत्तों और मुतासरा हिस्सों को तलफ़ करके सफ़ेद मक्खी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
खेतों का हफ्ते में 2-3 बार दफ़ा मुआयना करें और सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए पहला स्प्रे देर से करें। सफ़ेद मक्खी के मुआशी नुकसान की हद 5 से 5 बालग या 5 बच्चे फ़ी पत्ता या दोनों मिलाकर 5 फ़ी पत्ता हो तो मंजूर शुदा ज़हरों में से कोई एक स्प्रे करें। किसान भाइयों, पौधों के दरमियान मुनासिब फासला यानी पौधे से पौधे का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर वायरस के हमले से कम किया जा सकता है। वायरस के हमले की सूरत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद है। किसान भाइयों, किसान दोस्त कीड़ों की मदद से भी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल किया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी के हयातियाती कंट्रोल के लिए दर्जदार तफैली कीड़े या शिकारी कीड़े या फंजाई अहम किरदार अदा करते हैं। सफ़ेद मक्खी के तफैली कीड़े, कपास के सफ़ेद मक्खी के शिकारी कीड़े फंजाई। सफ़ेद मक्खी के तफैली कीड़े जो है इनकेसिया फॉर्म्स इंटरकोर्स। कपास के सफ़ेद मक्खी शिकारी कीड़े लेडी बीटल, माइनोबिग, स्वीट बिग फंजाई, कसोप्लोटन फंजाई, पैसलियोमाइस, सैचरोसोनिया। कपास के खेत या इसके आसपास सफ़ेद मक्खी के जहरीली खुराकी पौधे या जड़ी बूटियों की तलफी सफ़ेद मक्खी के इंसदाद और आबादी में नुमाया कमी का बायस बनती है। किसान भाइयों, बीजों को मीडाक्लोपर 70 WS बिल-लिहाज 5 से 10 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज या थायोक्लोरोप्रेड 70 WS बिल-लिहाज 5 किलोग्राम फ़ी किलोग्राम बीज को जहर लगाकर बुआई से करने से पहले कपास की फसल तकरीबन 20 से 30 दिन तक रस चूसने वाले कीड़ों से बची रहती है। इनके अलावा कार्बोसल्फान 20 SP और असीटामैपड 20 SP को 20 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज के मकदार में ज़हर पेशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी की तादाद खेत में सफ़ेद मक्खी के मुआशी नुकसान हद तक पहुँच जाए या तजाज़ुब कर जाए तो कीमियाई ज़हरों को ज़राई माहिरीन की सिफारिश करदा मकदार में इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कीमियाई कंट्रोल का तरीका कौन सी ज़हर किस वक्त करनी चाहिए ये मैं आज आपको बताऊँगा। असीटामैपड 60 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या बैप्रोफिजन 600 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या अमीडाक्लोपर 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़, थायाक्लोपर्ड 125 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या पेरिप्रोक्सन 250 मिलीलीटर फ़ी एकड़ या डायाफेंथोरान 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर।